Hello everyone. Today we are going to talk of negative TAT pictures. आप लोग जब SSB जाते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्ट फेस करने लगते हैं, आप सबको एक चीज़ का डर रहता है कि अगर नेगेटिव TAT पिक्चर आ गई तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। अब 3-4 कैटेगरी की पिक्चर्स होती हैं TAT में। सबसे पहले तो होती है एक तो पॉजिटिव, जिसमें कि कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कुछ आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो हो गया एक पॉजिटिव। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल पिक्चर में क्या है, you see a far situation, few people are roaming around, they are in the market or they are talking to each other, like that, they are neutral pictures. And some pictures are negative. Negative pictures में किस तरह की पिक्चर्स हैं, जैसे कि एक्सीडेंट सीन है, और जैसे कि ये दो पिक्चर्स हैं, एक गर्ल्स की या एक बॉयज की पंचिंग सीन है, एक दूसरे को मार रहे हैं, या कोई लड़ाई का सीन है, पुलिस खड़ी है। तो ये नेगेटिव पिक्चर्स भी एसएसबी में काफ़ी आ जाती हैं। हर सेट में एक या दो नेगेटिव पिक्चर्स भी आती हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में गलती कर बैठते हैं और उसको और नेगेटिव तरह इमेजिन करते हैं। राइट, अब इसको हम देखते हैं आज कि हाउ टू हैंडल नेगेटिव टीएटी पिक्चर्स इन एसएसबी psychological test. So in this video we will understand कि नेगेटिव पिक्चर्स अगर आ गई हैं तो हमने हीरो को क्या प्रिज्यूम करना है और स्टोरी को स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। तो नेगेटिव पिक्चर आती है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको सीन को इमेजिन करना है कि ये सीन हो रहा है और आपकी स्टोरी के मध्य में, इन द सेंटर ऑफ ए स्टोरी, दिस सीन यू हैव टू टॉक अबाउट कि यस दिस सीन इज हैपनिंग। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड हु इज गोइंग टू बी योर हीरो, what is he doing in this picture, and what is the outcome. These are the three stages in which one story has to be written. As you know, the TAT story, you get 4 minutes to write a story, and in 4 minutes a good educated person, student, can write easily about 10 to 12 lines. The TAT stories have to be finished in 4 minutes. Now a general format of a story should be कि पहले आप एक हीरो चुनें, उसकी एज बताएं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कौन है, फिर ये पिक्चर में क्या कर रहा है, उसका एम क्या है, और उसके बाद उसने क्या क्या स्टेप्स लिए और उसने अपना ये कैसे अचीव किया। तो इसी पिक्चर को हम दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम पिक्चर देख रहे हैं बॉयज़ की, एक एग्जैक्ट पिक्चर्स तो नहीं है बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी किस तरह की पिक्चर्स आई हैं जिसमें समबडी इज पंचिंग। तो इसमें 2-3 तरह के, अभी हमने क्लास में भी कल परसों ये पिक्चर करवाई थी, तो इसमें लोगों ने, काफ़ियों ने बोला कि ये आपस में ऐसे ही थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे तो उसको ऐसे प्यार से उसको ऐसे उसने पुश करने की कोशिश की। तो इस तरह के सीन, जब वो उसको पंच, आपकी स्टोरी में वो हीरो या जो भी आप पंच नहीं कर रहा है, तो मतलब आप स्टिमुलस को अवॉइड कर रहे हैं। आपको एक पिक्चर दिखाएगी कि उसमें एक पर्सन दूसरे को पंच कर रहा है, बट आपकी स्टोरी में आ रहा है नहीं, वो तो उसने ऐसे प्यार से उसने ऐसे टच किया उसको आपस में बात करते करते, तो उसमें तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस को अवॉइड किया। तो अगर पंच कर रहा है तो पंच को आपको स्टोरी में लाना है, क्यों पंच कर रहा है। सिमिलरली इसमें भी देयर इज समबडी पंचिंग दिस गर्ल। नाउ इसमें एक और गलती बच्चे करते हैं कि जिसको जो पंच हो रहा है उसको अपना प्रोटैगनिस्ट बना लेते हैं। वो भी आपका गलत है एक तरह से, बिकॉज अगर आप ही को कोई पंच कर रहा है आपके हीरो को, तो फिर वो कैसे उसको हैंडल करेगा। बट अगर आप जो है पर्सन को इम्पोर्ट करके आप इसको बोलें कि हाँ, या तो ये कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें कि इट्स ए प्रैक्टिस मैच गोइंग ऑन ऑफ, यू कैन नेम सम मार्शल आर्ट्स जिसमें कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की, एंड रियल टाइम उसमें प्रैक्टिस हो रही है, एंड उसके से उन्होंने कुछ सीखा। मे बी योर हीरो कुड बी ए वन हु इज़ वेरी गुड इन दैट मार्शल आर्ट्स, और वो अपने किसी फ्रेंड को या कुलीग को या इन ए प्रोफेशनल वे अपने स्पेयर टाइम में कुछ लोगों को जाके सिखा रहा है। तो एक हीरो का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एज के हिसाब से वो कौन है और वो इस सिचुएशन में पिक्चर में क्या कर रहा है। इसमें आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि हाँ, ही इज़ पुलिस ऑफिसर एंड ही इज़ कम टू नो दैट देयर आर सम पीपल डूइंग सम क्राइम। जैसे परसों ये स्टोरी से प्रैक्टिस की थी हमने क्लास में, एक स्टूडेंट ने लिखा कि ही इज़ ACP ऑफ पुलिस एंड he came to know somebody is doing some cyber crime, so he raided their location in which the cyber crime was taking place, and then he had a one-to-one fist fight. He caught the kingpin and the police took his right action, because इसमें फिर उसने justify कर दिया कि पुलिस का काम है criminals को पकड़ना, and because इस फोटो में this person is looking quite well dressed, so he assumed that he is doing some well educated person, but he is doing some criminal activity, so he got it. Similarly, in this picture, when I gave it to the class, some girls wrote that she is a student and she is also a player of martial arts. You can name one or two martial arts, and she is in the evening she is practicing
with our other teammates for the upcoming tournament, and they are doing a real-time fight, and after that their instructor gives them lessons. So like that with negative pictures आप उसको realistic way में, in a good way में the story को finish करते हैं the positive ending. So इस picture में होगा कि उन्होंने वो सारे जो kicks थे और वो जो punches थे उनको expertise उसमें हासिल किया, और आगे यूनिवर्सिटी में जो उनका टूर्नामेंट था उसमें they improved a lot and they won the tournament. Probably your hero or a protagonist and the team won the tournament. In this picture also you finish at end. So when we are handling a negative picture, so if I represent you in a graph way, so if the negative picture is here, there's a neutral, there's a positive picture. So from here we'll finish at a neutral as a positive end. Okay, even if the picture is negative, our ending should be positive. This point you should all remember. Do not end the picture at a negative way. Your hero must do something good and he achieves a particular goal for which he has set out for. I hope this video is useful and you start making stories which end well at a positive note. In spite of the stimulus, the picture being negative, the story should flow in a good sequence of events and end at a positive note. Thank you. Jai.